हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप एक बार फिर आपके बीच। और जैसा कि आपको पता है फिजिक्स क्लासें हैं और उस क्लास में हम आज जो बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्लास को लेकर के, यानी जो पहला आपका चैप्टर है कूलाम तथा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र को लेकर के जो बात मैं कर रहा था। हमने पिछला क्लास आप लोगों को दिया न्यूमेरिकल का। मैंने दो पार्ट में इसको बांटा है, यानी कुमार मित्तल यानी नगीन प्रकाशन की जो बुक हमारे यूपी बोर्ड में चलती है उसी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो आप उस बुक को लेकर के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस बुक में जो भी न्यूमेरिकल है उसको लेकर के बात करें। और साथ ही साथ अगर उसमें से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं बहुत सारे किताबों में हैं या जो यूपी बोर्ड में बहुत सारी बुक चल रही हैं उन सब में कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे आपको, उन सबसे आप देख सकते हैं। फिलहाल हमको उससे मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर ये है एक स्टूडेंट को जो है ये देखना चाहिए आधार उसका, उसकी कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी बुक हो कि कोई किसी भी किताब की क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उसी क्रम में आज जो हमारा दूसरा क्लास होगा, क्योंकि पहले क्लास की हम चर्चा कर चुके हैं उसमें 15 क्वेश्चन हमने लगवाया था। तो 15 क्वेश्चन के बाद आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 30 या 31 क्वेश्चन जो भी होगा उसको आज लेकर के बात करेंगे और उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। तो आइए हम देर ना करते हुए अपने इस क्लासेस को बढ़ाते हैं और इसमें हम बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 2 जो है आपका कुमार मित्तल की आंकिक प्रश्न चैप्टर फर्स्ट जो आपका है वहां से मैं बात कर रहा हूं। और चूंकि अब इसमें जो भी बच्चे हैं उसको सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद में फिर आगे हम गॉस के प्रमेय को लेकर के भी आएंगे, क्योंकि गॉस का प्रमेय भी हम क्या है समाप्त कर चुके हैं, उसका भी न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने आएंगे। इसके बाद में धीरे धीरे क्रमानुसार जो है जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपके सामने आते रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग और बात करते हैं आज क्वेश्चन को लेकर के, और उसमें हम पहले 16 क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के बात करते हैं हम। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि ये 15 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ तक क्या किए थे, सॉल्व कर लिए थे पिछले क्लास में। और आगे हम उसके बाद में आज हम आगे क्लास जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका था 16 नंबर। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन 16 जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। इसमें कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। हमने पहले ही क्लास में आप लोगों को इसका जो सूत्र है उसको दे दिया है, जाकर के वहां देखेंगे आप कंप्लीट उसके फार्मूले को देख पाएंगे। और साथ ही साथ इसके सभी क्लासें कुछ लाइव सेशन में चला हुआ है और कुछ रिकॉर्डिंग फॉर्म में चला हुआ है, दोनों को लेकर के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें हम, दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं। यहाँ देखिए विद्युत रोधी की बात की गई है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर क्या है रगड़े जाते हैं, परस्पर क्या है रगड़े जाते हैं, फ्रैक्शन किए जाते हैं तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है रखे जाते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से क्या है आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन क्या है स्थानांतरित हो रहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की हमको क्या ज्ञात करनी, संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, n होता है, और आप लोगों को यही निकालना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आवेश जो होता है Q इज इक्वल कितना होता है, यानी E होता है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको आवेश का तो मान पता होना चाहिए कि चार्ज कितना होगा। तो क्या है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, परस्पर रगड़े जाते हैं और परस्पर क्या है 1 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है रखे जाते हैं। ठीक है, रगड़ कर क्या होते हैं उसको 1 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है रख दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है रखा जाता है। और इसके बाद में जो है जब ये देखा जाता है तो F इज इक्वल कितना, ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या है 0.1 न्यूटन क्या है न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करते हैं यहाँ पर, और सॉरी आकर्षित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पर। तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आवेश की क्या करते हैं चर्चा कर लेते हैं, कितने आवेश इसमें होते हैं, कितने आवेश हैं। तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 इंटू Q2, यानी दोनों क्या है विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, तो Q इंटू Q लिख दो। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर R की अगर बात करें हम तो R कितना है 1 सेंटीमीटर दूर है,
तो r को हम क्या 1 सेंटीमीटर अगर लें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 10 टू पावर कितना लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, -2 मीटर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, r स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आपको लिखना है इसकी वैल्यू कितनी 0.1 है, और फिर क्या होगा इज इक्वल होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा, इंटू क्या होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपान लिख सकते हैं r की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू पावर -2 दिया गया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर क्या करेंगे लगा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 0.1 है, इसको सॉल्व कीजिए 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा, इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपान आप देख सकते हैं 2 दुनाई कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी 10 टू पावर -4 लिख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है इसमें आपको क्या करना है क्यू स्क्वायर को देखना है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 0.1 इंटू 10 टू पावर -4 है, और अपान देख सकते हैं ये चलाएगा क्या होगा गुणे के रूप में जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 9 हो जाएगा, दशमलव के आगे एक अंक है 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा 1 इंटू 10 टू पावर लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और यहाँ पर 9 मतलब 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 10 एक शून्य यहाँ बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं हो जाएगा। यहाँ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा रूट हो जाएगा, और रूट में यहाँ पर 1 10 टू पावर -2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है, इंटू 10 टू पावर 5 का स्क्वायर है, आप देखेंगे स्क्वायर को हटाते हैं रूट हट जाएगा यहाँ से, तो क्यू इज इक्वल कितना होगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक काम करो इसको आप पूरा सॉल्व कर लो पहले, क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 10 टू पावर -2 हो जाएगा, अपान कितना होगा 3 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 10 टू पावर 5 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो 5 कितना होगा माइनस में हो जाएगा, तो 5 2 कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, 10 के पावर कितना होगा -7 हो जाएगा। ये इतने जो है कूलाम का क्या आएगा आवेश आएगा, जब उसको हम क्या करते हैं आपस में रगड़ते हैं तो प्रत्येक जो है गोले हैं प्रत्येक गोले पर इतना यानी 1/3 10 टू पावर -7 कूलाम का क्या आता है चार्ज आ जाता है। इतना आने के बाद अब आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी स्थानांतरित होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश जो मान होता है 1.6 10 टू पावर कितना होता है -19 होता है, या इसी को हम 5/3 भी लिख सकते हैं, 10 टू पावर कितना लिख सकते हैं -19 कूलाम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5/3 की बात करेगा हम तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.6 नियर अबाउट यही आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे Q इज इक्वल कितना होता है यानी E होगा, अगर N का वैल्यू निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा, और Q की जो वैल्यू है वो कितना आपने निकाला है 1/3 निकाला है, तो 1/3 इंटू 10 टू पावर कितना होगा -7 हो जाएगा, और अपान आप देखेंगे E की जो वैल्यू है वो 5/3 इंटू 10 टू पावर कितना होगा -19 हो जाएगा, तो 3 से 3 क्या कैंसिल हो गया, N इज इक्वल कितना होगा 1/5 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 19 जाएगा ऊपर, तो 19 पॉजिटिव हो जाएगा, और 19 में से 7 चला जाएगा तो कितना होगा 10 टू पावर 12 हो जाएगा, या इसको आप सही रूप में लिखेंगे 0.2 10 टू पावर कितना होगा 12 हो जाएगा, या N इज इक्वल हो जाएगा 2.0 10 टू पावर कितना होगा 11 क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रगड़ने के पश्चात क्या है आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे स्थानांतरित हो जाएंगे, तो इसको आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल N इज इक्वल 2.0 इंटू 10 टू पावर 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। देखो वीडियो को अच्छी तरह से आप इसको देखें, रोक करके नोट करें, ठीक है, उसके बाद में समझें, एक बार दो बार तीन बार सभी चीज़ों को देखें, ठीक है, और पढ़ाई का एक अपना समय निकालें और उसके अकॉर्डिंग काम करना प्रारंभ करें, ठीक है। चले आगे बढ़ें, और 16 नंबर क्वेश्चन आता है आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ें हम बात करते हैं 17 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा चैनल @study100pc, अगर आप पहली बार सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर तो @study100pc लिखेंगे तो फर्स्ट पे ही आ जाएगा, वैसे स्टडी 100 लिखेंगे तब भी आ जाएगा, और यहाँ पर आप इस चीज़ को कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो इसमें हम अगले क्वेश्चन के लेकर चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या है, 2 माइक्रो कूलाम और क्या है 6 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं, यानी क्या है Q1 इज इक्वल दिया है कितना +2 माइक्रो कूलाम है, इसको अगर हम क्या करेंगे कूलाम में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा -6 कूलाम हो जाएगा, और Q2 इज इक्वल अगर बात करें हम यहाँ पर
6 माइक्रोकुलाम दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव हैं तो निश्चित है दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कितना बल लग रहा है, 12 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। F इज इक्वल कितना दिया, 12 न्यूटन का क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। यानी कौन सा बल लग रहा है, रिपल यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो फिर क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों मतलब इन आवेशों में से प्रत्येक को प्लस माइनस जो है माइनस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए। यानी जो आवेश वहां पर है +2 माइक्रोकुलाम है +6 माइक्रोकुलाम, अगर आवेश दोनों हैं और दोनों को कुछ दूरी पर अगर रखा जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया गया है, डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो दूरी पे तो रखा जाएगा। और रखने के पश्चात वो देख रहे हैं हम कि 12 न्यूटन बल से 12 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं दूसरे को। तो आप लोग करना क्या, देखो ये आपका एक है, सुनो बात को, यहाँ पर इसको फिगर द्वारा समझने का प्रयास करो। अगर मान ले इसके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, r है, और यहाँ पर +2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और यहाँ पर +6 माइक्रोकुलाम का क्या है, चार्ज है। दोनों में देखा जाए तो +2 माइक्रोकुलाम +6 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और इनके बीच में जो रिपल जो फोर्स कार्य कर रहा है वो कितना है, 12 न्यूटन है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी r है। फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वही डिस्टेंस को उतना ही रखा जाए और डिस्टेंस को उतना रख करके आप प्रत्येक जो चार्ज है, प्रत्येक जो आवेश है उसमें -4 माइक्रोकुलाम अगर और हम ऐड कर दें, उसमें जोड़ दें, तो बताइए कि अब उस पर बल कितना लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ F1 इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में जाते हैं तो पहले डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यही सेम डिस्टेंस निकलेगा, वही डिस्टेंस क्या करेंगे वहां पर भी हम पुट कर देंगे। तो क्या होगा, कूलाम के नियम से जाएंगे तो F1 इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान कितना होगा, r² हो जाएगा। ठीक है, अगर r² की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ कर सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपान कितना होगा, f हो जाएगा। ठीक है, r² की वैल्यू फाइंड करें तो 9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, 9 हो जाएगा, इंटू Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 इंटू कितना है 10 टू पावर -6 है, और इंटू 6 इंटू 10 टू पावर कितना है, -6 है, और अपान जो f की वैल्यू कितना 12 है। ठीक है ना, 12 न्यूटन बल से क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हुआ 9, तो r² इज इक्वल कितना होगा, 9 इंटू हो जाएगा 6 कितना होगा 12, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, 12 हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो निश्चित यहाँ पर अगर माइनस करेंगे 10 टू पावर कितना होगा, -3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये होगा मीटर हो जाएगा। क्या होगा बताओ, मीटर हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं इतना r², क्योंकि हम इसका जो है रूट नहीं निकाल रहे हैं, रूट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, कारण ये है कि r² उसमें भी यूज होगा, डायरेक्टली इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे वहां पर पुट कर देंगे। अब क्या करना है, इसमें आपको आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, इसे 4 माइक्रोकुलाम को जोड़ना है। तो लिखेंगे -4 माइक्रोकुलाम, क्या करेंगे जोड़ने पर, ये तो क्वेश्चन है, जोड़ने पर प्रत्येक में जोड़ना है। तो Q1 डैश मान लो इसको, तो कितना हो जाएगा, +2 माइक्रोकुलाम है और -4 माइक्रोकुलाम है तो -2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, यानी -2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -6 हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर Q2 डैश अगर बात करें हम, तो यहाँ पर +6 है और -4 लिखेंगे तो फिर कितना होगा, +2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, यानी क्या होगा 2 इंटू हो जाएगा 10 टू पावर -6 कुलाम हो जाएगा। देखो जहां पहले क्या था, पहले प्रतिकर्षण बल यानी क्या है, रिपल हो रहा था, अब वहां पर क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, अब निकालना है कूलाम के नियम से। चलो निकालते हैं, F2 निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, r²। तो जो r² था, तो r² की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दोनों ही कंडीशन में r क्या होगा उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, F2 की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, 9 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है, Q1 की जो वैल्यू है आप यहाँ पर देख सकते हैं, Q1 डैश जो है Q2 डैश हो जाएगा, तो -2 है, 2 आने दो इसे, 10 टू पावर कितना होगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए 2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -6 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, r² की जो वैल्यू होगी कंप्लीट रखिएगा, 9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 2 जा कितना होगा 4, F2 इक्वल कितना होगा, 2 2 जा कितना होगा 4 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं 3 अगर ऊपर ले जाते हैं तो -3 + 3 बन जाएगा, और 9 3 कितना होगा 12, और 6 6 क्या होगा 12 हो जाएगा।
तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 6 12 नेगेटिव में है और 9 और 3 क्या होगा 12 पॉजिटिव में होगा, तो 12 और 12 क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 4 न्यूटन का क्या लगेगा यहाँ पर, 4 न्यूटन का क्या लगेगा बल लगेगा, 4.0 लिखेंगे हम, न्यूटन का क्या लगेगा बल लगेगा एक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो 4.0 न्यूटन का क्या लगेगा बल लगेगा, और कौन सा बल होगा इसमें, आकर्षण बल होगा। आकर्षण इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि चार्ज जो होगा चेंज हो गया है, इसकी जो चार्ज है, तो इसको आप नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और देख लेते हैं। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा हमको लग रहा है, ठीक है, आगे चले हम लोग। वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, रोक करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार दो बार तीन बार, क्योंकि फिजिक्स है थोड़ा दिक्कतें होती हैं समझने में, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, वो चीजें कभी भी रुकती नहीं है, हर चीजें क्या है सॉल्व हो जाती हैं। इजी बनाने का प्रयास करें हर एक चीज को, जब तक इजी नहीं बनाएंगे आप तब तक वो चीजें क्या होंगी आपको हमेशा कठिन लगेंगी, तो इसीलिए इसको आप ध्यान दें। अगली तरफ क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन के बाद 17 के बाद क्या होगा 18 की बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, कह रहा है दो बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन है और कितना है प्लस इलेक्ट्रॉन है, दो बिंदु आवेश है, दोनों क्या करूँ Q1 इज इक्वल कितना हो जाएगा +9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और Q2 इज इक्वल जो होगा प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखो वह संतुलन में, वह मतलब इनके बीच जो बल है वो संतुलन की स्थिति में। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, देखो ये एक मान लो क्या है, ये जो है ए है और एक क्या बताओ कि ये बी है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक पर क्या है +9 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पर क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दिया गया क्या कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, डिस्टेंस दिया है 16 सेंटीमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक जो है दो बिंदु आवेश हैं, एक जो है 9 इलेक्ट्रॉन से क्या है आवेशित है और ओनली क्या है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से क्या है आवेशित है, और इनके बीच एक क्यू कूलाम का एक्स्ट्रा चार्ज लाना है, क्या लाना है एक्स्ट्रा चार्ज लाना है। तो इस क्यू कूलाम को आवेश को हम इन दोनों के बीच में कहाँ रख दें कि जो वो जो होगा जिसके फोर्स कार्य करेगा वो बैलेंस फोर्स होगा, क्या होगा एकदम एक जो होगा उसमें बैलेंस फोर्स होगा, यानी संतुलन की अवस्था में होगा। तो मान लो यहाँ पर एक बिंदु सी मान लो जहां पर इसको अगर रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बैलेंस के रूप में हो जाएगा, सपोज दैट, तो यहाँ ये सी हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी डिस्टेंस मान लो x है, तो यहाँ से कितना होगा बताओ 16 माइनस कितना होगा x हो जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16 माइनस कितना होगा x हो जाएगा, ये चीजें। अब आपकी डिस्टेंस भी पता चल गया, मान लीजिए सी भी वह बिंदु है जहां पर जो है एक अगर आवेश को रखते हैं क्यू कूलाम के आवेश को, तो क्या हो जाएगा संतुलन की अवस्था में रखेगा। तो लिखेंगे आप संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में अगर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है इसका, संतुलन की अवस्था में एक फार्मूला होता है अवस्था में, ठीक है, अवस्था में क्या हो जाएगा देखो जरा ध्यान से, अवस्था की बात करें हम तो ए से सी पर लगने वाला बल और बी पर सी पर लगने वाला बल, यानी ए से सी पर जो बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे बताओ एफ ए सी कहेंगे, और बी से सी पर जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे एफ बी सी कहेंगे। यानी जब संतुलन की स्थिति में है, कंडीशन कैसी है बैलेंस बिल्कुल है, तो ऐसी कंडीशन में एफ ए सी इज इक्वल क्या होगा एफ बी सी हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में प्रतिबंध होता है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ एफ ए सी इज इक्वल कितना होगा एफ बी सी हो जाएगा, और क्या करना आपको एफ ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वही कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, तो क्यू के स्थान पे Q1 के स्थान पे क्या रहेगा Q1 के स्थान पे हो जाएगा +9 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना होगा Q हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा बताओ एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल एफ बी सी भी वही करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन इंटू कितना Q हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। क्या करना देखो ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गए, यहाँ से देखें Q से Q कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 9/x स्क्वायर इज इक्वल लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार भी लिखा था 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/16 माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना होगा 3/x इज इक्वल हो जाएगा, 3/x इज इक्वल हो जाएगा
1/16 हो जाएगा, 1/16 माइनस एक्स हो जाएगा, यही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए तो 16 से यहाँ कितना होगा 48 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3x इज इक्वल एक्स हो जाएगा। एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो 3x को, तो 4x, क्योंकि यह निगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव होगा, तो 4x इज इक्वल कितना होगा 48 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल 48 अपॉन कितना होगा 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, एक्स इज इक्वल कितना होगा, बोलिए एक्स इज इक्वल कितना होगा, कितना हो जाएगा 4 एक करने 4 और 4 दूना 8, यानी 12 को कितना होगा 48, यानी 12 सेंटीमीटर जो हो जाएगा कहाँ से, यानी प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूर अगर हम क्या रखेंगे, दूरी पर अगर प्लस क्यू कूलाम को रखा जाता है तो वह जो उससे जो फोर्स कार्य करेगा वो कैसा होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। इनको आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ें और आगे बढ़ने क्रम में कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो आपका आएगा वो होगा 19 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा 19 नंबर। वीडियो को रोक करके आप क्या है इसको एक बार दो बार समझ लीजिएगा, इसके बाद में फिर आप पूरी तरह से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 19 को लेकर के। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रम से +5 × 10⁻19 कूलम। यहाँ देख सकते हैं Q1 की जो वैल्यू दी गई है +5 × 10⁻19 कूलम चार्ज यहाँ पर है, तथा क्या दिया है Q2 की जो वैल्यू दिया गया है +10 × 10⁻19 कूलम का क्या दिया है, चार्ज दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगी, शून्य होगी। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, संतुलन की अवस्था कभी पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र संतुलन की अवस्था में हो, वैद्युत बल संतुलन की अवस्था में हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, तभी क्या होगा, जो अभी आपने क्या किया बल के लिए यूज किया था वही सेम वैद्युत क्षेत्र के लिए भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक चित्र बनाते हैं और यह चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस चित्र की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये आपका +5 × 10⁻19 कूलम यहाँ पर हो जाएगा, और इस पर +10 × कितना होगा -19 कूलम हो जाएगा। ये ए और बी हो जाएंगे यहाँ पर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी बताओ, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर की इनके बीच का डिस्टेंस है। कह रहा है कि जो है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो मान लीजिए कोई बिंदु एक सी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनके बीच का हम दूरी क्या मान लें, एक्स मान लें, तो क्या होगा यहाँ पर 1 - x हो जाएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण। तो आपको पता होना चाहिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल होता है 1/4πε0 Q बाई कितना होता है r² होता है। ये आपका कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन या जो फार्मूला हमने इसको सॉल्व करवाया है, आप जाके क्लास को देखेंगे ऑटोमेटिक आपको वो चीजें मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि यदि बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो क्या बताओ शून्य है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तब बताओ क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए के कारण सी पर यानी EAC इज इक्वल कितना हो जाएगा, EBC हो जाएगा। कितना होगा, EBC हो जाएगा, EBC हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ ए से लेके सी का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन में 1/4π क्या लिखेंगे, अब ε0 Q/r², तो Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऐसा लिख दीजिए Q1 बाई कितना होगा r1² हो जाएगा। r1 के स्थान पे क्या रख सकते हैं आप, x रख सकते हैं। क्या रखेंगे आप, x रख देंगे, तो x² हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 कितना होगा Q2 हो जाएगा, और उसके स्थान पे 1 - x का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4πε0 कट जाएगा, कंप्लीट होगा। Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5 × 10⁻ कितना होगा -9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा अपान x² हो जाएगा इज इक्वल 10 × 10⁻19 अपान कितना हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं आप 19 से 19 क्या होगा, कैंसिल हो गया, और 5 2 जा कितना होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा कितना होगा 10 हो जाएगा। चाहो तो इसको सॉल्व अगर करना चाहो तो क्या होगा 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल
यहाँ देखो 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो लिख सकते हो 2 को √2/1 माइनस एक्स का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, ये तो लिख सकते हो। क्या करना आपको, कुछ करना है नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/x इज इक्वल हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल √2 हो जाएगा, यही तो होगा। 1 माइनस इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, √2 एक्स प्लस 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, √2 की वैल्यू पुट करो या एक्स कॉमन ले लोगे तो √2 की वैल्यू पुट करो, 1 कितना होगा, 4 1 होता है, प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल 1 हो जाएगा। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2.41 हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा, 1 हो जाएगा। x इज इक्वल 1 बाई कितना होगा, 2.41 हो जाएगा, या 100 बाई कितना होगा, क्या होगा, 241 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, जब भाग देंगे, क्या करेंगे, इसको जब जो है भाग देंगे, मतलब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने के उपरांत हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 0.414 हो जाएगा मीटर हो जाएगा, या इसको अगर लिखना चाहें हम तो 41.4 मीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर, सॉरी 41.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, यानी पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर जाने पर वहां पर अगर हम कोई बिंदु सी लेते हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी दोनों आवेशों के कारण। तो उसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ें और वीडियो को रोक करके आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, थोड़ा तेजी से चलते हैं क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। ये 19 है, आते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रम से 1 माइक्रोकूलाम, कितने बताओ, 1 माइक्रोकूलाम, तो Q1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1.0 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, और Q2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप -0.25 माइक्रोकूलाम है। वायु में एक दूसरे से कितना, 0.40, यानी क्या है, R इज इक्वल कितना दिया, 0.4 मीटर की क्या है, दूरी पर रखी है। इन दोनों आवेशों के बीच किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए जहां पर कोई बल ना लगे। यहाँ पर भी वही है, बल ना लगे या बल क्या है, संतुलन की अवस्था में हो, दोनों चीजें वही हैं। तो फिर वही चीज हम चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीजें आपके बीच की, यहाँ एक दो बिंदु हैं ए और बी हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितना है, 0.4 मीटर है। कितना बताओ, 0.4 मीटर है। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ हम इनके बीच के एक बिंदु सी मान लेते हैं, तो यहाँ इसको x ले लिया अगर हम, तो यहाँ से कितना होगा, 0.4 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये a है, और इनका जो है आवेश है, जो है एक पे 1 माइक्रोकूलाम है और दूसरे पर जो दिया है -0.25 माइक्रोकूलाम दिया गया। ठीक है, अब इनको बीच में C का है का एक बिंदु मान लिया हूं जहां पर बल जो होगा संतुलन की अवस्था में कह सकते हैं, या दोनों का परिणामी मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं इसको हम। तो Q1 की अगर वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर देखो तो 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा, और Q2 की वैल्यू फाइंड करें तो -0.25 × कितना होगा, -6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इतना आप देख सकते हैं। इसलिए क्या करना आपको, अब इसको करना ये है, इसलिए निकालेंगे संतुलन की अवस्था में, क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में लिख सकते हैं आप, की अवस्था में ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं क्या, दूसरा लिख सकते हैं कि या तो बल ना लगे, इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, वही चीज फिर FAC इज इक्वल कितना होगा, F जो होगा BC हो जाएगा। अब ऐसा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 दोनों तरफ कट जाएंगे, तो क्या आएगा, Q1 अपान हो जाएगा x² इज इक्वल क्या होगा, Q2 अपान कितना होगा, 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा, क्योंकि 1/4 दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा, x² रहेगा ही, इज इक्वल हो जाएगा, देखो 0.25 × 10⁻⁻ कितना होगा, -6 हो जाएगा, अपान जो होगा 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो जीरो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया,
अब आप इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर तो लिखेंगे, साथ में साथ आप इसमें देख सकते हैं 25 है तो इसको लिख सकते हैं 0.5/0.4 माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ऐसा अगर लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें जो आप सॉल्व कर रहे हैं, यह सॉल्व आपको स्वयं को कैसा करना है, ऐसा उसको इजी बना देना है कि जैसे वो तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो डेसिमल को फिर क्या है जो पावर होते हैं इन्हीं को सॉल्व करने में फिजिक्स में कठिनाइयां होती हैं। कंडीशन यह जो छात्र स्टार्टिंग से ये चीजें नहीं कर पाता, मतलब मैथ इसका वीक रहता है तो उसमें समस्या होती है, लेकिन फिलहाल आप इस चैनल से जुड़ करके वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पिछले क्लासों में नहीं प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 1/x इज इक्वल कितना होगा 0.5/0.4 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 0.4 माइनस एक्स इज इक्वल होगा 0.5x हो जाएगा, ठीक है। अब इस x को उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0.5x प्लस x इज इक्वल कितना होगा 0.4 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे या दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5x इज इक्वल कितना होगा 0.4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.4 अपान कितना होगा 1.5 होगा, दोनों पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, x इज इक्वल क्या होगा 4/15 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो आराम से इसका क्या करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, क्या होगा इसका आंसर आपका आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखो 0 पॉइंट हो जाएगा, 40 हो गया यहाँ पर, 15 दुनाए 30 हो जाएगा, 10 बचा, 15 छक्का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 10 बचेगा, ये जो है लगातार 6 7 क्या होगा मीटर की दूरी पर जो होगा ये आंसर आपका सामने आ जाएगा। यानी इतने मीटर की पहले आवेश इतने मीटर की दूरी पर जाते हैं अगर आप, तो पूरा उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, सॉरी वैद्युत जो बल होगा वो शून्य हो गया, संतुलन की अवस्था में होगा। इनको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 21 की तरफ आते हैं हम लोग। 21 की तरफ आते हैं तो कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का एक बल कार्य करता है। कितना करता है, F इज इक्वल दिया है 2.25 न्यूटन का क्या निकलता है, एक बल कार्य कर रहा है, न्यूटन का जो है एक बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेश कितना दिया, आवेश जो दिया गया Q इज इक्वल दिया है 5 × 10 कितना दिया है -4 कूलाम का जो है एक केस पर चार्ज लगाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल, आप लोगों को सॉल्व कराया गया है, F1 कितना होता है Q0 होता है या Q होता है, यानी प्रेक्षण आवेश लिख सकते हैं या Q को लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो F की वैल्यू कितनी होगी 2.25 है, और यहाँ आप देख सकते हैं 5 × 10 कितना होगा -4 होगा। इस -4 को ऊपर ले जाओगे, जब ऊपर ले जाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करो तो कितना होगा 25। यहाँ देख सकते हो 5 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, यही तो होगा। यहाँ हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो 0.45 × 10 कितना होगा -3 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ +4 हो जाएगा, 10⁻+4 होगा। और पॉइंट को एक स्थान ले जाओगे इज इक्वल कितना हो जाएगा 4.5 × 10 कितना होगा 3 न्यूटन प्रति कूलाम क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, यही क्या होगा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। और आप डेरिवेशन को देखो ध्यान देंगे, जब कई बार जब डेरिवेशन को पढ़ेंगे तो मेन होता है पहचानना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है और हमको क्या निकालना है, ठीक है। तो ये जो तब आपको पता चलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और साथ ही साथ जो है जब आप डेरिवेशन पे बहुत तेजी से या एकदम कंसंट्रेट होके ध्यान देंगे तभी ये चीजें आपको मिलेंगी। तो चले आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 21 नंबर हो गया, तो 21 के बाद हम चलते हैं अब 22 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन की देखिए क्या है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक अल्फा कण, क्या दिया बताओ, यहाँ अल्फा कण लिखा, अल्फा कण भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम
के वैद्युत क्षेत्र, यहाँ के रहेगा, याद रखिए के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कितना है, यहाँ ई की वैल्यू दे दिया कितना, 15 इंटू 10 टू पावर कितना 4 न्यूटन प्रति कूलाम का एक जो है वैद्युत क्षेत्र है, और उस पर लगे वैद्युत बल की क्या करना है, गणना करना है। तो देखो यहाँ अल्फा कण है, क्या है अल्फा कण, कुछ अधूरा छूट रहा है, क्योंकि हमको अगर बल निकालना है, क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल कितना होता है, F/Q होता है, और अगर हम बल की वैल्यू फाइंड करें तो E इंटू क्यू हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा बताओ, E इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि मुझे बल ज्ञात करना है अल्फा कण पर। तो अल्फा कण के लिए आवेशों की हमारे पास क्यू नहीं है, तो चार्ज ऑफ अल्फा कण, तो अल्फा कण पार्टिकल्स की अगर बात करें हम, तो क्यू अल्फा इज इक्वल की जो होगी तो 3.2 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -19 कूलाम क्या होता है, एक अल्फा कण पर क्या होता है, आवेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण में देखा जाए तो उसका प्रतीक जो है वो हीलियम से होता है, 2He4 होता है, और 2He जो 4 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम का चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 10 टू पावर -19 कूलाम का क्या आएगा, चार्ज आएगा। या फिजिकल कितना होगा, E की वैल्यू देखेंगे आप, तो E की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10 टू पावर क्या है 4 इंटू हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 3.2 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू है। तो यहाँ पर F इज इक्वल क्या होगा, 15 दुनाई कितना होगा 30, कितना होगा 3 हो गया, और 15 यहाँ 45, 45 3 कितना होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, एक अंक के बाद 10 टू पावर 19 में से 4 गया, कितना बचेगा 15 बचेगा माइनस में। ठीक है, और F इज इक्वल एक 10 इधर ले जाओ, तो 4.8 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -14 क्या होगा, न्यूटन का क्या लगेगा, एक बल लगेगा, क्या लगेगा, न्यूटन का जो लगेगा एक बल कार्य करेगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन पे लोग जल्दी फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलो इसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़े। आते हैं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि एक 5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश कितना है, Q इज इक्वल, Q दिया गया है, ये Q है, Q दिया गया 5 10 टू पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यहाँ हमसे क्या पूछा है, R पूछा, R की वैल्यू पूछा गया है, और यहाँ पर E की वैल्यू हमको दे दिया गया है। तो आपको पता होना होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्टेंस से जो संबंधित जो सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें हम, तो इसका जो डिस्टेंस संबंधी जो फार्मूला वो क्या है, E इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाई कितना होता है R²। ये फार्मूला आपको पता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, Q की वैल्यू जो दिया गया है, Q की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू पावर 8 है माइनस में। ठीक है, और अपान देखा जाए तो जो R की वैल्यू कितनी है वही फाइंड करनी हमको है। यहाँ देखा जाए तो E की वैल्यू कितनी है, 450 न्यूटन है, 450 हो जाएगा, 9 पचे कितना होगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 10 टू पावर कितना 9 10 टू पावर 1 हो जाएगा, यानी 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, अपान कितना R हो जाएगा, 45 से क्या करेंगे, ये कटेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 से ये पूरा कट जाएगा, यानी R की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 1 मीटर इसकी वैल्यू आएगी। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी 1 मीटर की दूरी पर जो है इस कूलाम के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर 450 न्यूटन प्रति कूलाम की क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे चले, क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। देखो मेन है, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखेंगे तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन की बात करें तो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 की बात करें, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, देखो यहाँ क्या दिया है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, यानी E की वैल्यू दे दी गई। E की वैल्यू कितनी है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का एक वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। कहाँ बताओ, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर है। और आपको पता होना चाहिए कि जब वैद्युत क्षेत्र जो होगी पूर्व की ओर होगी तो धारा का मान क्या होगा, पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के क्या होती है, अपोजिट साइड में क्या है, चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्या है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितना बताओ, n की जो वैल्यू दी गई है 10⁶ इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की क्या है, दिशा निकालनी है और उसका क्या निकालना है, परिमाण ज्ञात करना। दिशा ऑलरेडी देखो ये पूर्व है, तो जो दिशा होगी वो कैसे होगी, पश्चिम की ओर होगी। कैसे होगी, पश्चिम की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ परिमाण निकालना, तो परिमाण बजा रहा हूं निकालने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रॉन की अधिकता दी गई है, तो लगने वाले बल का मान निकालना। तो बल मतलब F की वैल्यू फाइंड करनी, और F इज इक्वल क्या होगा, E इंटू क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो हमको पहले Q की वैल्यू फाइंड कर चुकी है, आप जानते हैं Q इज इक्वल कितना होता है, यानी E होता है। और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10⁶ इंटू हो जाएगा 1.6 10 कितना होगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 6 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, हो जाएगा कितना, 19 में से 6 का कितना बचेगा, 13 हो जाएगा। तो 1.6 कितना होगा, -13 हो जाएगा। क्या होगा, कूलाम। इतना क्या होगा, इस पर चार्ज आ गया, इतना चार्ज आपका आ गया। अब क्या करना, क्योंकि बल निकालना, बल की बात करेंगे नहीं, फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल कितना होगा, E इंटू क्यू हो जाएगा। और F की वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू कितनी है, 1000 है, और इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 -13 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं F इज इक्वल कितना होगा, 1.6 तो रहेगा ही, 3 शून्य से कट जाएगा तो 10 कितना होगा, -10 न्यूटन का क्या लगेगा, एक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। हो गया, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर तो खत्म हो चुका है। चलो, समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है ना, और आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर के जितने भी वीडियो होंगे सब रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएंगे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सब कुछ आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा, और उसकी एक टाइमिंग बनाई जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 25 को लेकर के। 25 जो हमारा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से है, देखो क्या है, 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से, देखो कितना है, 3 माइक्रोकूलाम है, यानी Q इज इक्वल कितना दिया, 3 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को किस में चेंज करेंगे, कूलाम में, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, कूलाम हो जाएगा यहाँ। 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक दूसरा बिंदु आवेश का है, बताओ, -2 माइक्रोकूलाम, यानी Q2 की वैल्यू कितनी दी गई, -2 माइक्रोकूलाम दिया गया है, यानी कितना होगा, -2 10 कितना होगा, -6 हो जाएगा। और कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर ये रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों के से 1 मीटर दूरी पर, कितना निकालना बताओ, 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं, इन दोनों आवेशों से, हाँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है। कितनी बताओ, 2 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस। और इन दोनों आवेशों से क्या है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, तो 1 मीटर की दूरी पर निकालना है। कहाँ निकालना है, 1 मीटर की दूरी पर निकालना है। इसे हम क्या मान लेंगे, ए है, और ये क्या है, बी है। इसे आप Q1 मान लीजिए, और इसे क्या मानेंगे, Q2 मान लेंगे। ठीक है, हालांकि आपको देखना है यहाँ वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश विपरीत तो हैं, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उसमें दो समान होते हैं, लेकिन परंतु जो आवेश होते हैं विपरीत होते हैं। अगर एक तरफ 3 है तो दूसरा -3 होगा, एक पर 10 है तो दूसरे पर -10 होगा, यानी क्या होगा, दोनों की वैल्यू समान परंतु कैसे विपरीत होती है। तब अगर ऐसा अगर चार्ज दिया गया तो वहां वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया गया है चार्ज अलग अलग है, फिर भी पूछ रहा है कि वहां से क्या है, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करनी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करनी है। तो आप इसको क्या करना है, सॉल्व कर सकते हैं, स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व कर ले जाएंगे आप, चलो सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो कह रहा है कि 1 मीटर दूरी पर निकालना हमको है, 1 मीटर की दूरी पर निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं इनका बीच का मध्य बिंदु हो जाएगा सी, मान लो यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से भी कितना है, 1 मीटर की दूरी पर है, मतलब इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है। तो एक बार निकालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता निकालेंगे कैसा? पहले निकालेंगे EAC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? EAC मतलब ए के कारण सी पर। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 बाई कितना होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, या R1 और R2 दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें Q1 की जो वैल्यू है वो 3 10 कितना है? -6 है। और नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसे रहने दो। तो 9 9 3 कितना होगा? 27, 10 कितना होगा? 3 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा ई क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। EBC मतलब उधर से निकालेंगे, तो वही चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q2 अपन कितना होगा? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू वही एक ही रहेगी, तो एक से भाग गुणा करने से कोई मतलब नहीं, उतना ही आएगा। तो 9 इंटू 10⁻9 क्या होगा? इसका वैल्यू हो गई। Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 कितना होगा? -6 हो जाएगा। कितना होगा बताओ? 2 इंटू 10 कितना होगा? -6 होगा। और 9 दूना कितना होगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 10 कितना होगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब चूंकि दोनों का परिणामी निकालना है, दोनों का परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगी। इसे निकालेंगे सी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी क्षेत्र की अगर तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा E इज इक्वल हो जाएगा E1 प्लस कितना होगा? E2 हो जाएगा। यानी E1 की वैल्यू, सॉरी EAC और EBC कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही 27 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 3। और प्लस हो जाएगा 18 इंटू 10 कितना होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर दोनों का समान है, ऐड हो जाएंगे। तो 45 इंटू 10 कितना होगा? 3 हो जाएगा। या पॉइंट एक स्थान इधर लाएंगे तो 4.5 इंटू 10 कितना होगा? 4 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम होगा। यही क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्या करें? नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या हुआ? संपन्न हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग और क्वेश्चन अगले तक की तरफ चलते हैं। हम लोग 25 से 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। क्वेश्चन देखो, आपके नगीन प्रकाशन बुक से दिया रहा है, यानी नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की जो बुक है सबसे अथेंटिक बुक मानी जाती है। नीट IIT के लिए भी बहुत बेटर बुक होती है। तो उससे आप क्या है पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और आपके लिए बोर्ड की पूरी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार से 26 नंबर। ये भी क्वेश्चन अपने में अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 20/3 10⁻−19 कूलम, यानी Q1 की जो वैल्यू है 20/3 है, इंटू 10 कितना है? -19 कूलम का क्या है? आवेश है। और Q2 की जो वैल्यू दिया गया है वो -10 है, 10 कितना होगा? -19 कूलम का यहाँ पर भी क्या है? आवेश है। परस्पर जो है 0.04 मीटर की दूरी पर है। कितना है? R इज इक्वल दिया है 0.04 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इनमें से गुजरती रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? देखो यहाँ शून्य की बात कर रहा है, यानी संतुलन की अवस्था में यहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इसके फिगर बना लेते हैं। और इस फिगर में अगर देखा जाए तो ये A है और ये क्या बताओ? B है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.04 मीटर है, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4/100 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक है तो 4/100 भी हो जाएगा। चलो अच्छा, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ अगर देखा जाए तो एक क्या कह रहा है? गुजरने वाले इसकी किस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? ये Q1 आपका हो गया, ये Q2 हो गया। सपोज दैट यहाँ C कोई बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी क्या मान लो? X मान लो पहले से, दूसरे से क्या हो गया? 0.04 मीटर कर सकते हैं, या 4/100 -x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो इतना अगर हो गया तो आपको क्या निकालना है? क्योंकि सी पर बताओ क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, की तीव्रता शून्य है। अब शून्य का मतलब क्या हुआ? शून्य का मतलब है कि ये दोनों क्या है? संतुलन में। बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? संतुलन है। यानी ए के कारण सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, या बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दोनों क्या है? संतुलन की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? EAC इक्वल कितना हो जाएगा? EBC हो जाएगा। कितना होगा? BC हो जाएगा। वही चीज फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आएंगे, कट जाएगा। तो क्या बचेगा? Q1 अपान कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल Q2 अपान कितना हो जाएगा? यहाँ पर
4/100 माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस पर आपको वैल्यू पुट करना है। तो 20/3 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -19 हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -19 हो जाएगा अपान जो हो जाएगा 4/100। एक काम करो, इसको भी आप सॉल्व कर लो सीधे, इसके अंदर क्या करो, सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करोगे, क्या रहने दो, 4/100 हो जाएगा माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 19 से 19 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, हुआ ना। 10 से क्या हुआ, 10 भी एक जीरो से कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2/3 है, 3 चला आएगा नीचे, क्या आएगा, 3 आएगा नीचे, तो लिख सकते हैं 2/3x हो जाएगा, यही तो होगा, इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1 हो जाएगा 4/100 माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो एक काम इसमें कर सकते हैं, 4/100 लिखो या 4 वैसे ही रहने दो, हमको लग रहा है वैसे ही रहेगा तो ठीक रहेगा थोड़ा। 4/100 के स्थान पर 0.04 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको वैसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 0.04 ही रहने दो। चलो देखो √2 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इज इक्वल 1 अपान हो जाएगा 0.04 माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया, और √2 की वैल्यू होती है 1.41 होती है अपान √3 की वैल्यू 1.72 एक्स हो जाएगी, इज इक्वल हो जाएगा 1/0.04 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना और हल कर लेना है, इतना आप हमको लग रहा है कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं आप ना, कर लीजिएगा। 4 × 4, 4 चौके 4 × 4, 4 चौके 16 के साथ में कितना 1 हो जाएगा, 4 × 4 5 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 4 अंक के बाद 3, यहाँ पर 3 है, 1 शून्य बढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई 1.41 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल, इसको उधर ले जाइए तो 1.72 एक्स हो जाएगा। इसको इसके साथ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा ना, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो जोड़िए जरा इसको, 2 1 3 हो जाएगा, 7 4 11 के एक हाथ में यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 3.13 एक्स इज इक्वल हो जाएगा, इसको उधर से ट्रांसफर होगा 0.0564 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.0564 अपान जो हो जाएगा 3.13 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 200 अगर बढ़ा देंगे आप तो देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 564 बटा हो जाएगा 31,300 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, भाग देना है, जो आएगा वही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा 0.178 मीटर आएगा, 0.178 मीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भी क्या हुआ आपका, समाप्त हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं हम लोग। चलो आते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है। अरे 26 ये भी था क्या, 26 हो गया ये, ठीक है 26, इसको 27 देख लो, 27 है ये, 27 हो जाएगा, 27 28 हो जाएगा, 29 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। चलो यहाँ इसको मैं एक बार फिर से 26 की बात कर लेता हूँ। आइए, ये क्वेश्चन अपने में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट कोई चीज होता नहीं है लाइफ में, हम लोग खुद बना देते हैं उसे। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं, कितना, ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और सभी जो एंगल होते हैं वो कितना 60 डिग्री के होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, एंड कितना होगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर कोने कोने ए पर एक आवेश है, कितना है, 0.00 माइक्रोकूलाम दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया है बताओ, यहाँ पर इतना जो है, एक जो है चार्ज है, एक चार्ज है, कितना है, प्लस 0.100 माइक्रोकूलाम का चार्ज यहाँ पर दे दिया गया है, या 0.1 भी मान सकते हैं। बीसी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बीसी के मध्य बिंदु मान लो यहाँ डी है, क्या मान लो, डी मान लो, और यहाँ से क्या करना है, इस पर डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हालांकि 3 तो है, समबाहु त्रिभुज तो है, 3 कोने तो है, लेकिन सबका आवेश नहीं दिया गया है, ओनली ए का दिया है। तो आपको पता होना चाहिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एडी के बीच की दूरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो आर की वैल्यू यानी ये आपका आर है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस थ्योरम जाएं तो ये आपका लंब है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये क्या लंब होगा। तो लंब का हमको पहले मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो प्रमेय से अगर लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ ये लंब है तो लंब का जो स्क्वायर होता है, यानी एडी का स्क्वायर की बात करें हम तो कितना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा BD का स्क्वायर होगा, यही तो होगा। यहाँ अगर AD की स्क्वायर की वैल्यू बात करें हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और 100 में से 25 से कितना बचेगा 75 हो जाएगा। और यहाँ से अगर AD की वैल्यू फाइंड करें हम तो रूट में 75 होगा, और 75 को हम डिफाइन करें तो 25 गुणे कितना होगा, 25 या 75 यानी क्या होगा 5√3 आ जाएगा। कितना होगा 5√3 सेंटीमीटर हो गया। क्या होगा, सेंटीमीटर हो गया। इसको पहले मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलोगे तो 5√3 × पावर कितना होगा -2 मीटर हो जाएगा। क्या होगा, मीटर हो जाएगा। ये हमारा हुआ पूरी वैल्यू, यानी ए से लेकर डी तक की जो दूरी है ये पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हालांकि Q1 की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू कितनी है 0.1 माइक्रो कूलाम दिया गया है, डबल जीरो आगे लगा है, इसका कोई मतलब नहीं है। 0.1 × 10⁻⁻⁶ कितना होगा -6 कूलाम इसका चार्ज हो जाएगा। तो लिखेंगे आप ए के कारण कहां पर, डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे हम तो बताओ कितना हो जाएगा, E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू बाई कितना होगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 × पावर 9 लिख सकते हैं, और इंटू क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितना 0.1 × पावर कितना होगा -6 हो जाएगा, और यहाँ आर की जो वैल्यू होगी 5√3 × पावर कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 हो जाएगा इनटू हो जाएगा, एक काम करो 0.9 भी लिख सकते हो, या दशमलव को एक स्थान उधर ले जाओगे तो एक शून्य यहाँ बढ़ जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, 9 में 7 गया, 9 में 7 गया 2 बचेगा, तो 9 × 10 की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं अपान हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 25 या 75 हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं 2 दूनाई कितना होगा 4 हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, यानी 9 बटा कितना आएगा 75 गुणे कितना हो जाएगा, ई की जो वैल्यू आएगी, ई की जो वैल्यू आएगी 9 बटा कितना आएगा 75 गुणे कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लाएगा 4 2 6 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर, और 3 53 होगा, 25 3 75 हो जाएगा, यानी ई इज इक्वल कितना होगा 3/25 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 6 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। बाकी आप भाग देकर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, लिख सकते हैं ई इज इक्वल कितना होगा 0.8 हो जाएगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, या ई इज इक्वल हो जाएगा 8.0 10 टू पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं। समझ में आ गया पढ़ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 की बात करें हम, 27 भी आप लोग, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। कह रहा है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी जो बताओ क्या है, एबीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है। देखो ए बी और सी जो है एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी है 0.05 मीटर है, प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गई। और ए बी पर क्रम से कितना है, ए बी पर कितना इस पर दिया है 50/3 अपान कितना हो जाएगा 50/3 10 टू पावर कितना हो जाएगा -9, और इस पर जो दिया गया है -50/3 10 टू पावर कितना होगा -9। कूलाम का बताओ क्या आवेश है, दोनों पर कूलाम का क्या आवेश दिया गया है, तो आवेश इनके कारण सी पर क्या है
अच्छा ए बी ये है, सुनो बात को, देखो यहाँ ए हो जाएगा, इसे बी मान लो, और ये आपका सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके कारण सी पर वैद्युत परिणामी वैद्युत बल निकालना। क्या निकालना? वैद्युत बल निकालना है। एक बार क्या करो, एक कारण सी पर बल निकालो, एक बार बी के कारण निकाल दो, यानी एक बार निकालोगे एफ ए सी, क्या निकालोगे? एफ ए सी निकाल लोगे, एक बार एफ क्या निकालोगे? बी सी निकालोगे, फिर लास्ट में दोनों क्या करो, ऐड कर देना, दोनों क्या करोगे, ऐड कर दोगे, पूरा आंसर निकल जाएगा। और दोनों का फार्मूला आप जानते हैं, एफ ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना, निकाल लीजिए, Q1 Q2 का वैल्यू दिया गया, ठीक है, निकाल लेंगे ना, तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े और इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हुआ, 28 की बात करते हैं। 28 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, P इज इक्वल कितना होता है, 2QL होता है। क्या होता है? 2QL होता है। यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं, P इज इक्वल होता है Q इंटू 2L होता है। क्या होता है? एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जिनके बीच की दूरी कितनी दी गई? 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया, यानी 2L की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया। तो इसको लिख सकते हैं 0.53 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10 मीटर लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को क्या करेंगे हम? मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे आप, यहाँ आप देख सकते हैं 12 की वैल्यू हो गई। इनके निकाय में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। हालांकि देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है। दोनों पर अगर चार्ज देखा जाए तो 1.6 10 टू पावर कितना होता है? -19 होता है। एक पे पॉजिटिव होता है, दूसरे पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे। P इज इक्वल कितना होता है? Q इंटू 2L हो जाएगा। यहाँ पी क्यू की वैल्यू कितनी? 1.6 10 टू पावर कितना होगा? -19 हो जाएगा। और 2L की जो वैल्यू हो जाएगी 0.53 हो जाएगा, 10 टू पावर कितना होगा? -10 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को क्या करना? सॉल्व कर लेना है। 16 3 48 के 8 हो जाएगा, 4 हो गया, 16 पंचे 80, 80 4 कितना होगा? 84 हो जाएगा यहाँ पर। और 3 अंक के बाद 0.0 पॉइंट इतना, 10 टू पावर कितना? 19 10 कितना? 29 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। पॉइंट के एक स्थान ले जाएंगे तो 8.48 10 टू पावर कितना होगा? -30 जो हो जाएगा न्यूटन कूलाम मीटर होगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो आगे बढ़े। 28 के बाद 29, क्योंकि ये 29 नंबर है। अब अगला हम 30 की बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ 2 माइक्रोकूलाम दिया गया है। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर था विपरीत आवेश। कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलाम के जो है 2 बराबर विपरीत आवेश, यानी Q1 की वैल्यू इज इक्वल Q2 की जो वैल्यू है वो कितना है? 2 माइक्रोकूलाम है, यानी क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू पावर कितना? -6 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी। 2L की वैल्यू दूरी कितने दे? 3 सेंटीमीटर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा 3 सेंटीमीटर को मीटर में लीजिए, 10 टू पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा इसके रूप में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, P इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू 2L। इतना तो आप कर ही सकते हैं, Q की वैल्यू निकाल दिया हूं मैं, यही रखना है आपको। और इनके बीच का 2L जो वैल्यू है 3 10 टू पावर -2 रखना है। इतना आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, और 29 के बाद अब 30 की तरफ चलते हैं हम लोग। 30 की तरफ चले तो एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बलयुग्म के आघूर्ण से क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण है। यहाँ देख सकते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है, लंबाई इसकी दी गई है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ई की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। और 30 डिग्री थीटा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री दिया गया है। पर रखने पर इनमें इतने का बल आघूर्ण लगता है। यहाँ बल लिख दिया गया, बल आघूर्ण लगेगा, यानी P की वैल्यू कितनी दी गई है जरा बताओ? 9 इंटू 10 टू पावर कितना दिया? -2 न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है? बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, सॉरी टाउ कर रहा है, यहाँ पे टाउ रहेगा, टाउ हो जाएगा। बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो कह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करना है? गणना करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना मतलब ये हो जाएगा, P का वैल्यू फाइंड करना, P बराबर कितना? इतना निकालना है आपको है। तो देखो क्या होता है, चूंकि फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल होता है PE sin थीटा। कितना होता है? PE sin थीटा होता है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा रहता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है। यहाँ पर अगर हम P की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा? टाउ अपान कितना होगा? E sin थीटा होगा, E sin थीटा हो जाएगा। और टाउ की वैल्यू आप देख सकते हैं 9 10 टू पावर कितना दिया? -2 दिया गया है।
और यहाँ पर ई की वैल्यू 10⁴ है। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू की 1/2 होती है। इसको ऊपर ले जाइए तो 4 और 2 6 यानी 9 10⁻⁴ कितना होगा -6 हो जाएगा अपान 1/2 हो जाएगा। 2 से गुणा करें 9 2 18 हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁴ कितना होगा -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूटन सॉरी कूलाम मीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत आघूर्ण का क्या है इसका मान है, इसके अकॉर्डिंग क्या हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी समाप्त हुआ। हम लोग अपनी समाप्ति की तरफ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अब जो है हम आगे बढ़े, वीडियो को रोक करके बिल्कुल नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, क्योंकि इसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम देखिए आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। हाइड्रोजन क्लोराइड और है वैद्युत आघूर्ण, यहाँ पी की वैल्यू दे दी गई। क्या दी गई बताओ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो दिया गया क्या दिया है, पी की वैल्यू दे दिया गया है। कूलाम मीटर हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के आयनों के मध्य विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी क्या क्या निकालना, 2L का मान निकालना। क्या निकालना, 2L का मान निकालना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो प्रोटॉन होंगे उनका आवेश कितना 1.6 10⁻⁻19 रखना है। और क्या रखना है, पी और होता है Q इंटू 2L होता है। 2L का मान निकाला तो 2L इक्वल कितना होगा, P/Q हो जाएगा। हमारे पास P भी है, हमारे पास Q भी है, दोनों की वैल्यू रख देंगे, अपना सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 31 क्वेश्चन यानी हम 32 क्वेश्चन तक लगभग सॉल्व कर लिए हैं। देखो आपकी बुक में और भी क्वेश्चन होगा, जरा देखें आगे कुछ है, बिल्कुल नहीं, समाप्त हो गया। ठीक है, अच्छा आपके पास जो है बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और भी क्वेश्चन होंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं होगा, एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ मैंने बता दिया। उसमें एक ही टाइप के कई क्वेश्चन थे, उसको मैंने हटाया है, उसको आप जाकर देखें और उसको समझें, लगाने का क्या करें प्रयास करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप क्या करें, वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेहनत जरूर करें, क्योंकि बिना मेहनत के फल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मेहनत जरूर करें। ठीक है, और कोई भी समस्या अगर होती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जरूर निराकरण करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9455018620 से आप जुड़ करके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आप ऑफलाइन के छात्र हों या ऑनलाइन के छात्र हों, कहीं आप बैठे हों, पूरी तरह से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।